हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल समिधा संस्कृतम। आज हम रुचिरा द्वितीय भाग है जो कि कक्षा 7वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है, उसका तीसरा अध्याय स्वावलंबनम पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ संख्यावाची शब्दों तद एतर शब्दों पर आधारित है। तो चलिए पाठ की शुरुआत पाठ परिचय से करते हैं। सबसे पहले ये समझें कि इस पाठ में है क्या। इस पाठ में कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ नाम के दो मित्रों की बातचीत के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य को स्वावलंबी अर्थात आत्मनिर्भर होना चाहिए। घर में नौकर चाकर रखकर उन्हीं से घर के सब काम करवाना झूठी शान तो हो सकता है, परंतु इससे न तो मनुष्य स्वस्थ ही रहता है और न ही उसे सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। उसे दूसरों के आश्रित रहने की आदत पड़ जाती है। 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें तथा 2 कान, ये 8 मनुष्य के स्वाभाविक नौकर हैं। इनसे अधिक से अधिक काम लेकर ही मनुष्य स्वावलंबी बन सकता है। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला गद्यांश पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आसताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ, च का अर्थ होता है और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। जो श्रीकंठ थे उनके पिता समृद्ध थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उनके घर में, भवन में सभी प्रकार के, सर्वविधानी का अर्थ होता है सभी प्रकार के, सुख साधनानि, सुख साधन, आसन का अर्थ है थे। अब श्रीकंठ के जो पिता हैं वो कैसे हैं? जी हाँ, समृद्ध हैं, अमीर हैं। इसीलिए उनके घर में हर प्रकार के सुख साधन भी उपलब्ध थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तस्मिन् विशाले भवने ४० स्तंभा आसन। तस्मिन् का अर्थ है उस, विशाले भवने, विशाल भवन में, ४० स्तंभा आसन। ४० का अर्थ है 40, स्तंभा यानी कि खंबे, आसन थे। उस विशाल भवन में 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। तस्य यानी कि उस भवन के 18 प्रकोष्ठेषु यानी कि कमरे, 18 कमरे थे और उनमें क्या था? 50 गवाक्षाः। 50 का अर्थ है 50 खिड़कियाँ। ४४ द्वाराणि यानी कि 44 दरवाजे। 38 विद्युत व्यजनानि च आसन। 38 का अर्थ है 36 और 36 विद्युत व्यजनानि बिजली के पंखे, आसन का अर्थ है थे और च का क्या अर्थ है और। जी हाँ, क्या अभिप्राय हुआ इसका कि उस भवन में 18 तो कमरे थे जिसमें 50 खिड़कियां थी और 44 दरवाजे और 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म। तत्र का अर्थ है वहाँ, यानी कि उस भवन में 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनो कृष्क दंपति। परम का अर्थ होता है परंतु, परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धन कृष्क दंपति थे, यानी कि किसान दंपति थे। तस्य गृहम् आडंबरविहीनम साधारणा च आसीत्। उसका जो घर था वो कैसा था? आडंबरविहीन था और साधारण था। यानी कि आडंबरविहीन का क्या अभिप्राय होता है? दिखावटीपन से रहित, सीधा साधा घर था उनका। तो बच्चों, अब तक की कहानी में हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति 2 मित्र हैं, लेकिन जो श्रीकंठ है वो एक समृद्ध परिवार से संबंध रखता है, जबकि कृष्णमूर्ति एक निर्धन परिवार से संबंध रखता है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे गद्यांश की ओर। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने
तस्य गृहम अगच्छत। एकदा का अर्थ होता है एक बार। एक बार श्रीकंठ तेन सह, तेन यहाँ किसके लिए आया है? जी हाँ, कृष्णमूर्ति के लिए। कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 बजे तस्य गृहम, उसके घर में अगच्छत मैंने आ गया। सह के साथ हमेशा तीसरी विभक्ति का प्रयोग होता है। मैं हमेशा आपको ये चीज़ समझाती हूँ और आपने इसे याद भी रखना है। एक बार श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 बजे उसके घर में आ गया। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ, तत्र का अर्थ होता है वहाँ, और एक ये अव्ययपद है। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। तस्य गृहे कोऽपि कर्मकरः न आसीत्। उसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। किसके घर में? कृष्णमूर्ति के घर में। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। ऐसा देखकर, यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अहम भवताम आतिथ्येन संतुष्टो अस्मि, कि मित्र, मैं आपके अतिथि सत्कार से बहुत खुश हुआ। केवलम इदमेव मम दुःखम यत् तव गृहे कोऽपि भृत्यः न आसीत्। केवल इसी बात का मुझे दुख है, यत् का अर्थ होता है कि, तव गृहे, तुम्हारे घर पर कोई भी, भृत्य का अर्थ है नौकर, नौकर नहीं है। केवल मुझे इसी बात का दुख है कि तुम्हारे घर कोई नौकर नहीं है। मम सत्काराया भवतां बहु कष्टम जातम। मम सत्काराया का अर्थ है मेरे सत्कार में, भवताम आपको, बहुत अधिक कष्ट, जातम का अर्थ है हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर पर तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, माम अपि 8 कर्मकराः सन्ति। मित्र, मेरे पास भी 8 नौकर हैं। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे 2 श्रोत्रे इति। और वे हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें और 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायकः। एते यानी कि ये, प्रतिक्षण, हर वक्त, हर पल मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु तुम्हारे नौकर तो, सदैव का अर्थ होता है हमेशा, सर्वत्र और हर जगह उपस्थित रहने में सक्षम नहीं है या समर्थ नहीं है। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीना। तुम तो अपने काम के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबेन तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबनम में तो सदा सुख ही है, दुख तो कभी नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत्, मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। श्रीकंठ ने कहा, मित्र, तेरे वचनों को सुनकर, तव वचनानि श्रुत्वा यानी कि तेरे वचनों को सुनकर, मम मनसि, मेरा मन, महती प्रसन्नता जाता, बहुत प्रसन्न हो गया है। अधुना, अधुना का अर्थ होता है अब से, अहमपि स्वकार्याणि, अहमपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने काम को, स्वयमेव कर्तुम इच्छामि स्वयं ही करना चाहूँगा। भवतु 12:30 इदम। अच्छा, यह 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामि। अब मैं घर चलता हूँ। तो बच्चों, ये तो था इस पाठ स्वावलंबनम का हिंदी अनुवाद।
अब इस पाठ के कठिन शब्दों और उनके अर्थों पर भी नजर डाल लेते हैं। तो चलिए जल्दी से अब इस पाठ के कठिन शब्द अर्थ भी कर लेते हैं। सबसे पहला शब्द है समृद्ध। समृद्ध का अर्थ है धनी। चत्वारिंशत् 40, अष्टादश 18, प्राकोष्ठेषु कमरों में, पंचाशत् 50, गवाक्षाः खिड़कियां। चतुश्चत्वारिंशत् 44, षट्त्रिंशत् 36, कृषक दंपति किसान पति पत्नी। आतिथ्यम अतिथि सत्कार, कर्मकरः काम करने वाला। भवताम आपके, भृत्यः नौकर या सेवक। शक्नुवन्ति सकते हैं। सार्धद्वादशवादनम 12:30 बजे। सांप्रतम अभी। तो बच्चों ये था स्वावलंबनम पाठ का हिंदी अनुवाद व कठिन शब्दार्थ। आशा करती हूँ कि अब ये पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपको इस पाठ के सभी शब्दार्थों को और इस पाठ के हिंदी अनुवाद को अपनी संस्कृत की नोटबुक में लिखना है। और बेटा केवल लिखना ही नहीं है, याद भी करना है। और साथ ही साथ इस पाठ के अभ्यास को भी हल करने का प्रयास करना है। जल्द मिलते हैं एक और नए आपके संस्कृत के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।